मक्का दिफाई मुआहदे की कोई जारहाना मकासद नहीं, ये सिर्फ दिफाई मकासद और खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में फील्ड मार्शल की काविशों की तारीफ़। कहा कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया है, वो मराहिल में कामयाबी मिली है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे बहादुर सपूतों ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। काबीना ने शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला, पूंछ डिवीज़न की 4 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। एले 14 बाग से अवामी दस्तो बाजू पार्टी के साजिद इकबाल 20,169 वोट लेकर आगे। एले 15 से जमात इस्लामी के राजा मोहम्मद खान 8,783 वोट के साथ पहले नंबर पर। पीपी के ज़ियाउल कमर दूसरे नंबर पर हैं। एले 16 नून लीग के सरदार मीर अकबर 2,037 वोट लेकर आगे, जबकि पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मा 1,967 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। एल 17 से पीपी के फैसल राठौर का 9,346 वोटों के साथ पहला नंबर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुज़ाकरात की नाकामी में हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मलिक शहजाद ऐवान ने कहा है कि हुकूमत वफाकी हो या सूबाई कोई भी संजीदा नहीं है, हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हड़ताल जारी रहेगी। और मीर रज़ा केस में पुलिस भरपूर इंक्वायरी कर रही है। नौजवान की मौत के असल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। मामले में इबाहम मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद हुआ। IG सिंध जावेद आलम ओडो की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मीर रज़ा के अहल खाना को कहा है कि अगर किसी पर शुबा है तो बताएं। नई तहकीकाती टीम की इंक्वायरी में असल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। सिंध भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वो आज हार को, अपनी शिकस्त को जो है वो धांधली के ज़रिए कवर करने की जो है वो कोशिश आज भी जारी की हुई है। हम आज जब ये इलेक्शन का तीसरा मरहला मुकम्मल हो जाता है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत से हम तवक्को करते हैं कि वो उल्टी गिलती को जो है वो सीधा कर देंगे और PMLN को जो है वो उसकी कामयाबी के ऊपर जो है वो मुबारकबाद देंगे। पीपल्स पार्टी की कोशिश है अपनी शिकस्त को धांधली के बयानिए से छुपाया जाए। आज भी पीपल्स पार्टी धांधली का शोर कर रही है, लेकिन शिद्दत पहले जितनी नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने कोई सबूत नहीं दिए। तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। दुश्मन के हाथों में खेलने वाले अनासिर को कानून का सामना करना पड़ेगा। धरना देने वाले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात नहीं रोक सके। गिनती के नाम से इनकी सांसें उखड़ जाती हैं। इस 2 नंबर इलेक्शन के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि सियासी क़यामत दूर नहीं है। इलेक्शन इस्तिहाई का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है। या आप हमें बताएंगे कि चौधरी लतीफ़ अकबर के मुकाबले में आपने जिसको खड़ा किया उसकी शोहरत क्या है? तो ये 5-6 सीटें जिसमें आपने सिर्फ इस वजह से धांधली की कि कहीं GB जैसा हाल ना हो जाए, आप ये हुकूमत बना लेंगे, लेकिन आप कभी कोई जलसा नहीं कर सकेंगे जैसे आज तक आपने किया। उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें रुक जाती हैं। हर थोड़ी देर बाद इनके प्यादे सिंध हुकूमत का दुखड़ा सुनाते हैं। 2 नंबर इलेक्शन के बाद सियासी क़यामत ज़्यादा दूर नहीं। ये धांधली से जीती सीटों पर कौम के सामने इतरा रहे हैं। सेनेटर परवेज़ शाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहला रज़ा ने कहा कि आप आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो बना लेंगे लेकिन कुछ नहीं कर सकेंगे। GB से कश्मीर तक मुहिम इनसे चलवाई गई जिन्हें घर में कोई नहीं जानता। शर्मिला फारूकी ने कहा, कहते हैं पंजाब की औरत बड़ी मजबूत है और सर पर इज्जत का ताज है। जिसको आप सेफ सिटी कहते हैं, वहाँ ज़हनी माजूर लड़की से थाने में ज़्यादती हुई। आपको इतनी मुश्किलात दरपेश होंगी कि पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी।
पीपी और नून लीग एक बार फिर आमने सामने। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस पर सवालात उठा दिए। कहा कि लाहौर में 2 बच्चियां थाने में कत्ल की गईं, एक माजूर बच्ची से ज्यादती की गई। जनवरी से जून 2026 तक खवातीन के खिलाफ संगीन नौयत के 3172 मुकदमात रिपोर्ट हुए, जिनमें पंजाब का हिस्सा 74% है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी तुर्की बा तुर्की जवाब। बोली, पंजाब हुकूमत पर तनकीद करने वाले अपने सूबे की हालत देखें। सिंध हुकूमत मीर रज़ा कत्ल केस अभी तक हल नहीं कर पाई, उनको धांधली हारने वाले हलकों में ही नजर आती है। आप एक मेहरबानी करें, आपकी पूरी सिंध हुकूमत के अंदर हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने ढूंढ लिया एक ऑनेस्ट अफसर। तो हुकूमत ने तो अपना काम ठीक किया है, अब आप एक अच्छे काम को नहीं पहचान रहे तो हम क्या कर सकते हैं। आप उनको फेवर कर रहे हैं जो पहले दिन से इसको सुसाइड बनाना चाह रहे थे। हमारे मुंह में अल्फाज डाले जा रहे थे, उस बात का जवाब वो देंगे कि नमूने उन्होंने बर वक्त क्यों नहीं पहुंचाए। इस तरह की किसी भी किस्म का लाओबालीपना, कोई गफलत, कोई मलिशियसनेस नजर आई, वी विल गो आफ्टर देयर करियर्स, हैव नो डाउट अबाउट इट। नमूने वक्त पर लैब क्यों नहीं पहुंचाए गए? पहले बार बार कहा जा रहा था कि खुदकुशी का कहें, हमारे मुंह में अल्फाज डाले जा रहे थे। हकाइक सामने आने के बाद कत्ल के शवाहिद को तस्लीम किया गया। मीर रज़ा के अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर की गुफ्तगू। कहा कि हमसे गुनाह हो गया, हमने एक ईमानदार अफसर ढूंढ लिया। गुज़िश्ता 11 दिन में जिस सरकारी अफसर ने अपना काम किया, तनकीद सिर्फ उसी पर हो रही है। डॉक्टर सुमैया को तनकीद का निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। हुकूमत नहीं बल्कि गलत मौक़िफ़ इख्तियार करने वाले अफराद नाकाम हुए। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने मुकदमात में सुस्त रवि के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िम की जानिब से मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। केस का ट्रायल जल्द मुकम्मल करने की इस्तदा। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, किरदनवा में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में काला बाग, तोसा, कुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। चश्मा बैराज पर सूरत हाल मामूल पर आ गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।